आपका अपने YouTube चैनल पीएससी वाली दीदी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ जीके जिनके हर एक एग्ज़ाम में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं और आने की पूरी पूरी संभावना भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को। ट्राई करेंगे कि हम इनके सारे एक्सपेक्ट्स को कवर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला है हमारा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी जिसकी लंबाई कितनी है 729 मीटर है। ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम होता है नेपाल के हिमालय से। कहाँ से? नेपाल के हिमालय से होता है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 74,500 स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना एरिया कवर करती है। इस कारण से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, बिहार का शोक है। इसी से एक रिलेटेड क्या है? बंगाल का शोक है ना। बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है। दामोदर नदी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कोयले की खदानें काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ कोयला बहुत होता है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 26 नवंबर 1950 को, है ना। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है एक तरीके से। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। कहाँ पर है? छतरपुर ज़िले में। इसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। यहाँ पर किनके हमें मंदिर मिलेंगे? हिंदू व जैन धर्म के मंदिर हैं यहाँ। पहले ऐसा था कि यहाँ पर 85 मंदिर थे जो कि अब आधे नष्ट हो चुके हैं और लगभग 25 मंदिर अभी शेष हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को में शामिल किस सन में किया गया था? तो 1986 में, 1986 में। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका डिज़ाइन किसने किया है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत ही अनमोल अद्भुत हमारी कलाकारी है। तो ये किया है लालचंद उस्ता ने। किसने? लालचंद उस्ता इसके आर्किटेक्ट हैं। नेक्स्ट है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। इसे बनवाया किसने था? इसे बनवाया गया था आसिफउद्दौला ने। आसिफउद्दौला ने इसका निर्माण किया था। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी है और इसका जो निर्माण है वो बहुत ही अद्भुत तरीके से किया गया है। 1784 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है चेतक घोड़ा। चेतक घोड़ा किससे प्रसिद्ध है? तो ये हम सब जानते हैं, चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय था। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, ये बहुत तेज़ दौड़ता था। ऐसा बोला जाता है कि ये बिल्कुल हवा में छलांग लगाता था, इसलिए ये उनका सबसे प्रिय घोड़ा भी था। नेक्स्ट है बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए हम किससे जानते हैं? तो ये है भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र है हमारा वीणा। नेक्स्ट है किस बृहद मंदिर यानी बड़े मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो ये किसके में हुआ है? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। कंबोडिया में है।
इसमें किन की पूजा है की जाती है? विष्णु भगवान की। ऐसा बोला जाता है कि दुनिया का विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है ये अंकोर वाट का मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया है? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया है। और इसका जो पहले नाम था वो था यशोधरपुर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस नदी के किनारे है? तो ये मैकांग रिवर के पास में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1797 में कॉलिन मैकेंजी ने इसकी खोज की थी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मौर्य काल में अशोक। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर की गई थी? बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया है। और देह त्याग कहाँ किया है इन्होंने? कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बोध गया कहाँ पर है? तो ये बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 अप्रैल 1975 1975 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था? इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है हमारी गुरुमुखी। इसका किसने निर्माण किया था? अंगद देव ने। ये कैसे लिखी जाती है? बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, जिसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अब बात करते हैं उत्तर की, तो इसमें आपका आएगा उत्तर में इंदिरा कोल। ठीक है। पश्चिम में आपका गौहर मोती है जो कि गुजरात में है। और पूर्व में केबिदु है। केबिदु कहाँ पर आता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के हैं। ठीक है। और भी जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा रौफक का, तो ये कहाँ पे? राउफ किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का है। बिहू असम का। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? रासलीला, नौटंकी। उत्तराखंड का है झूला। कथक यूपी, कथकली केरल। ये सभी हमें याद रखने, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं फैक्चुअल। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? टेलीविज़न का आविष्कार किया है जॉन लॉगी बेयर्ड ने। किसने किया है? जॉन लॉगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। इनकी शादी किससे हुई थी? मलिक अल्तुनिया से हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ी की सहायता से। ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में फेवरेट है जो कि मेंढक कहाँ से सांस लेता है? तो ये त्वचा से लेता है, और केंचुए भी। ठीक है। नेक्स्ट है, हैदर अली मैसूर के शासक कब बनते हैं? तो ये 1761 में बनते हैं। इनके जो बेटे थे उनका नाम था टीपू सुल्तान। ठीक है। मैसूर राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह ईरान का शासक था। इसी कारण इनको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, माधव नारायण पेशवा कब बनते हैं? माधव नारायण पेशवा 1761 में बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? 1699 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव कौन थे? 5वें गुरु थे सिखों के। ठीक है, औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड दिया था। औरंगजेब ने इन्हें मृत्युदंड दिया था। अर्जुन देव ने क्या किया था? अमृतसर तालाब का निर्माण करवाया था, अगर आपने पढ़ा हो तो। नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ है? तो ये हुआ है मोहम्मद शाह के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुख शाह किसके सहयोग से मुगल बादशाह बने थे? सैयद बंधु की सहायता से। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था नादिर शाह को। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो आदि ग्रंथ का समायोजन किया था गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सा पाया जाता है? तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला है ऑक्सीजन, और सेकंड है आपका सिलिकॉन, है ना। और सूर्य पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये करते हैं एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर उनको पिघला दिया था? तो ये थे डेवी। किस वैज्ञानिक ने, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो ये करता है बाघ। ठीक है, ध्वनि को हम किससे सुनते हैं? ध्वनि का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं ऑडियो मीटर, जिसकी इकाई क्या होती है? डेसिबल। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपका किरीट। नेक्स्ट है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। नेक्स्ट है, कपड़ों से जब जंग लग जाती है तो हम जंग के जो धब्बे हैं उनको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम? ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं कवक के द्वारा। कवक के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फंजाई में मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं? तो एक तो होता है गंजापन, दूसरा दमा, तीसरा है दाद, खाज और हाथी पांव, जिसे हम एथलीट फूट भी कहते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है, या आप कहीं और भी देख सकते हैं। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो आप इससे कवक से होने वाले मनुष्य में जितने भी रोग होते हैं उनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? यह है मैग्नीफेरा इंडिका। और भी जो पूछे जाते हैं उनमें है आपके बनाना, सबसे ज़्यादा किले का पूछा जाता है, तो ये आपका है म्यूसा पैराडीसियम। नेक्स्ट है आपका टाइगर, टाइगर का क्या है? पैंथेरा टाइग्रेस। हाउस फ्लाई, मधुमक्खी का बहुत पूछा जाता है, तो ये है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट है, कॉफ़ी पाउडर के साथ क्या मिलाया जाता है कि चिकोरी चूर्ण से प्राप्त होता है? तो ये है जड़ों से। ठीक है, सूर्योदय का देश किसको बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। और सूर्यास्त का देश किसको बोलते हैं? नॉर्वे का। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और भारत में गुजरात में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? जापान में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में। कर्नाटक का रत्न किसको बोलते हैं? कर्नाटक का रत्न बोलते हैं मैसूर को। वह कौन सा पहला शासक था या सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही किस में विश्वास करते हैं? तो ये करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में।
नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था, तो ये बनारस के थे। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया था, तो किसने किया था, पंडित गंगा भट्ट ने। आपको ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट है लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी, तो ये कौन थे, बहादुर शाह। नेक्स्ट है किस गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था, तो कौन थे वो, गुरु अर्जुन देव। इसी के साथ हमारे टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं आज यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही क्वेश्चंस हम रोज़ लाने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।